दीजिएगा, फजांस रूल के अकॉर्डिंग ये बोला गया था। पहले एक स्टेटमेंट लिखिए, इसमें फजांस रूल में एक स्टेटमेंट लिखिए कि नो बॉन्ड इज 100% आयोनिक, नो बॉन्ड इज 100% आयोनिक, नो बॉन्ड इज 100% आयोनिक एंड 100% कोवैलेंट। ठीक ना। फजांस रूल के अकॉर्डिंग ये बोला गया था भाई कि कोई भी बॉन्ड ना तो 100% आयोनिक होता है और ना ही 100% कोवैलेंट होता है। मतलब जैसे कि कोई भी, जैसे NaCl है तो NaCl में मैक्सिमम आयोनिक कैरेक्टर होगा, बट ऐसा नहीं कि वहां पर पूरा ही आयोनिक कैरेक्टर होगा। वहां पर क्या होगा कि 80%, 90%, 70% इस तरीके से आयोनिक कैरेक्टर होता है, और उसके बाद में उसमें कुछ न कुछ कोवैलेंट कैरेक्टर भी होता है। तो यही फजांस रूल ने एक्सप्लेन करने की कोशिश करी कि कोई भी बॉन्ड 100% आयोनिक नहीं होता है और 100% कोवैलेंट भी नहीं होता है। एक पॉइंट और लिखिएगा इसमें, इट गिव्स qualitative idea of it gives qualitative idea of covalent character, covalent character, covalent character। एक पॉइंट और लिखिएगा या उसी में लिखिए, it does not gives quantitative idea, it does not gives quantitative idea। क्वांटिटेटिव आइडिया के बारे में बच्चों ये कुछ भी नहीं बताता है। कहने का मतलब कि कितना परसेंटेज होगा ये नहीं बताएगा, समझ रहे हो ना। लेकिन हाँ, दो चीजों को कंपेयर करोगे तो किसमें आयोनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा ये जरूर बता देगा। कितना ज्यादा होगा ये नहीं बता पाएगा, लेकिन हाँ किसमें ज्यादा होगा ये जरूर बता देगा। यही है क्वालिटेटिव आइडिया। अब ध्यान से देखिएगा, फजांस रूल में हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहली बात यह है कि जैसे मान लीजिए हमारे पास में कोई कैटायन है, सपोज ये हमारे पास में कैटायन है, थोड़ा इसको छोटा बनाते हैं। ये देखिए ये कैटायन है, ये इस तरीके से। अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहां पर ऐसे एनायन भी होगा, ठीक ना। कैटायन तो होगा ही और साथ में एनायन भी होगा। हम सब लोग जानते हैं कि भाई एनायन की साइज क्या होती है, कैटायन से बड़ी होती है, ठीक ना। तो हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर ये थोड़ा ज्यादा ही बड़ा हो गया था। ये देखिए यहाँ पर ये कैटायन हम लोगों का एनायन बन गया। देखिए ये है हमारा कैटायन और ये है आपका एनायन, ठीक ना। ये है बच्चों। अब देखिए ध्यान से कि कैटायन और एनायन, देखिए दोनों के बीच में क्या होगा, न्यूक्लियस होगा। मैंने न्यूक्लियस बना दिया, है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि एनायन वाले में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी काफी ज्यादा होगी। हम लोग जानते हैं एनायन पर नेगेटिव चार्ज, तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसकी वजह से यहाँ पर क्या होता है ना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी। और जो कैटायन है, कैटायन का जो पॉजिटिव चार्ज होता है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की नंबर्स कम होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी कैटायन में, कम होगी। तो ये कैटायन क्या करेगा कि एनायन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, समझ रहे हो ना। कैटायन क्या करेगा, एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, ठीक ना। अच्छा दूसरी बात यह है बच्चों कि कैटायन का जो न्यूक्लियस होगा, कैटायन का जो न्यूक्लियस होगा एनायन के न्यूक्लियस को क्या करेगा, रिपेल करेगा, ठीक ना। तो ध्यान दीजिएगा, जब ये थोड़ा क्लोज में आएंगे एक दूसरे के, कैटायन और एनायन, तो ये प्रोसेस काफी ज्यादा होगा। और इसके बाद में देखिए सिचुएशन कुछ ऐसी होगी। देखिए कैटायन की साइज, कैटायन तो वैसा ही रहेगा जब ये क्लोज में आएंगे एक दूसरे के तो, लेकिन अब इसके बाद में क्या होगा कि जो एनायन होगा ना, ये थोड़ा सा ना अपना चेंज कर लेगा, ऐसे डिफॉर्म हो जाएगा। जो इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ना, ये किसकी तरफ थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगी, एनायन के साइड में। मैंने थोड़ा
गड़बड़ बना दिया। देखिए यहाँ पर जो एनायन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ये किसकी साइड में शिफ्ट कर जाएगी भाई, कैटायन की साइड में शिफ्ट कर जाएगी, ऐसे समझ रहे हो ना। ये ऐसे इस तरीके से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होगी ये कैटायन की तरफ शिफ्ट कर जाएगी। अच्छा पॉजिटिव चार्ज जो है ये थोड़ा सा दूर चला जाएगा ऐसे कर, है ना। क्यों ऐसा हुआ, पॉजिटिव चार्ज दूर गया, क्योंकि न्यूक्लियस न्यूक्लियस के बीच में क्या है, अट्रैक्शन है। तो देखिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर काफी ज्यादा होगी, ठीक ना, ये ऐसे करके। अब इसके बाद में बच्चों होगा क्या कि ठीक है कैटायन और एनायन के बीच में, देखिए ये कैटायन है ना, कैटायन है और एनायन है। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पॉजिटिव की तरफ आएगी तो इनके इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे ना आपस में ओवरलैप करना शुरू कर देंगे, ठीक ना। देखिए हम बता रहे हैं, ये देखिए इस तरीके से कैटायन, और देखिए एनायन जो होगा ये अपना शेप चेंज कर लेता है, ये ऐसे करके। अब देखिए यहां पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, ठीक ना। ये देखिए शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से यहां पर क्या आता है, कोवेलेंट कैरेक्टर आता है, समझ गए। देखिए बच्चों पहले क्या था कि कैटायन था और एनायन था, दोनों एक दूसरे से पूरी तरीके से सेपरेट थे, तो मतलब 100% आयोनिक कैरेक्टर था, समझ रहे हो ना, 100% आयोनिक कैरेक्टर था। लेकिन जब ये दोनों एक दूसरे के क्लोज में आए, तो जब ये दोनों एक दूसरे के क्लोज में आए तो एनायन अपना शेप क्या कर लिया, चेंज कर लिया। थोड़ी देर में हम लोग इसको बोलेंगे डिफॉर्मेशन ऑफ एनायन, ठीक ना। एनायन जो होगा वो डिफॉर्म कर जाएगा, ठीक ना। तो कैटायन और एनायन मतलब एनायन का डिफॉर्मेशन हो जाएगा, और डिफॉर्मेशन होने की वजह से कैटायन और एनायन के इलेक्ट्रॉन आपस में क्या करेंगे, शेयरिंग करना शुरू कर देंगे इलेक्ट्रॉन की, और इलेक्ट्रॉन की जब ये शेयरिंग करेंगे तो यहाँ पर कोवेलेंट कैरेक्टर जनरेट होगा, ठीक ना। यहां से ही कोवेलेंट कैरेक्टर आएगा। इसीलिए बोला जाता है कि कोई भी जो कंपाउंड होता है ना तो 100% आयोनिक होता है और ना ही 100% कोवेलेंट होता है, ठीक ना। ये है बच्चों, पहले आप लोग ये डायग्राम को बनाइए, ठीक ना, ऊपर नीचे करके ही बनाना, कीजिए बच्चों जल्दी से। ठीक है नीचे ही लिख लीजिए। सर वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के पास में आप क्या लिखे, सी कोवेलेंट कैरेक्टर। और सर आपने जो ग्रुप में जो वीडियो भेजा था क्या वो क्या इसका नेक्स्ट पार्ट है क्या? नहीं नहीं वो टोटोमेरिज्म का नेक्स्ट पार्ट है। एक्चुअली क्या है ना कि फर्स्ट पार्ट जो था ना वो लोग रिकॉर्डिंग किए नहीं थे, तो फर्स्ट पार्ट मैं देखता हूँ तो आज पढ़ा दूंगा। तो इसके बाद में अब आगे आगे वाला जो वीडियो होगा ना आप लोग देख सकते हो, देख करके वो मटेरियल आप कंप्लीट कर सकते हो। ओके सर। अब बच्चों यहाँ पर लिख लीजिएगा पहला पॉइंट करके, पहला पॉइंट इसमें नीचे इसी के नीचे लिखना एग्जैक्ट। पहला पॉइंट लिखिएगा, न्यूक्लियस ऑफ कैटायन, न्यूक्लियस ऑफ कैटायन, न्यूक्लियस ऑफ कैटायन attract the anion, attract the electron cloud, attract the electron cloud of anion,
ठीक ना। न्यूक्लियस ऑफ कैटायन अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एनायन। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, न्यूक्लियस ऑफ कैटायन, न्यूक्लियस ऑफ कैटायन, न्यूक्लियस ऑफ कैटायन repel the nucleus of anion, repel the nucleus of anion। तो कैटायन का जो न्यूक्लियस होता है वो एनायन के न्यूक्लियस को क्या करता है, रिपेल करता है, ठीक ना। और एक पॉइंट और लिख लीजिएगा, बिकॉज ऑफ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड, बिकॉज ऑफ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड of cation and anion, of cation and anion, it will generate covalent character in molecule, covalent character in molecule, ठीक ना। और एक पॉइंट लिख लीजिएगा बच्चों, डिफॉर्मेशन ऑफ एनायन, डिफॉर्मेशन ऑफ एनायन, डिफॉर्मेशन ऑफ एनायन is called polarization, deformation of anion is called polarization, ठीक ना। अब देखिए बच्चों, यहां पर देखिए ध्यान से, डिफॉर्मेशन ऑफ एनायन इज कॉल्ड पोलराइजेशन, एनायन के डिफॉर्मेशन को हम लोग बोलते हैं पोलराइजेशन। अब देखिए दो पॉइंट है, लिख लीजिएगा, पोलराइजेशन ऑफ एनायन, पोलराइजेशन ऑफ एनायन, पोलराइजेशन ऑफ एनायन, ठीक ना, एनायन का पोलराइजेशन। दूसरा पॉइंट लिख लीजिएगा, पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन, पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन, ठीक ना। दो चीजें हैं भाई, देखिए, पोलराइजेशन ऑफ एनायन और दूसरा है पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन, ठीक ना। दो चीजें हैं भाई, कैटायन क्या, कैटायन में क्या है, पोलराइजिंग पावर है, और एनायन का क्या हो रहा है, पोलराइजेशन हो रहा है। तो दोनों चीज को आप याद रखेंगे कि कैटायन की क्या होगी, पोलराइजिंग पावर, और एनायन की क्या होगी, एनायन का क्या होगा, पोलराइजेशन, ठीक ना। तो अब हेडिंग डाल दीजिएगा बच्चों, फैक्टर अफेक्टिंग पोलराइजिंग पावर, फैक्टर अफेक्टिंग पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन। कौन कौन से फैक्टर हैं बच्चों जो इफेक्ट करते हैं पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन को। तो इसमें जो होता है, पहला चीज, पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन में ध्यान से देखना, पहला होता है सर साइज ऑफ, फैक्टर अफेक्टिंग, उसके बाद क्या लिखे? फैक्टर अफेक्टिंग पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन, फैक्टर अफेक्टिंग दी पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन। अब देखिए बच्चों ध्यान से, पोलराइजिंग पावर को बच्चों हम लोग पीपी बोलते हैं, पीपी, पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन, पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन, ये जो हो जाता है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज होता है, ठीक ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑन कैटायन। कैटायन पर जितना ज्यादा चार्ज होगा उसी को हम लोग बोलेंगे पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन, ठीक ना। एक चीज है, पहला चीज, ठीक ना। दूसरा जो चीज है बच्चों, ध्यान से देखिएगा, पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन, आप समझिए ना कि जितना ज्यादा चार्ज होगा, अगर यही हम लोग पिछले वाले पेज पर जाएंगे, आप देखिए जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा ये खींचेगा इसको,
इलेक्ट्रॉन क्लाउड को ना उतना स्ट्रांगली खींचेगा, तो ज्यादा शेयरिंग होगी यहाँ पर। यानी कहने का मतलब एनायन का डिफॉर्मेशन ज्यादा होगा, डिफॉर्मेशन का मतलब पोलराइजेशन ज्यादा होगा। दूसरी बात बच्चों ये है कि पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन, पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ कैटायन। भाई साइज जितनी छोटी होगी ना उतना ही अच्छा है, कैटायन की साइज जितनी कम होगी उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन मतलब समझ रहे हो ना, पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी होगी। या फिर आप ऐसे समझ सकते हो कि न्यूक्लियस जो होगा ना उतना ही क्लोज होगा टू द इलेक्ट्रॉन क्लाउड। आप समझिए ऐसे, जैसे बड़ा एनायन होगा ना, बड़ा कैटायन होगा ना, समझ रहे हो ना, डिस्टेंस थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगी। अब एनायन तो थोड़ा दूर में ही होगा ना। ये देखिए, अब देख रहे हो न्यूक्लियस कितना अंदर चला गया, ये देखिए। और अगर हम लोग यहाँ पर साइज बढ़ा देंगे तो न्यूक्लियस क्या हो जाएगा, और कम हो जाएगा, ठीक ना। तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड को ये खींच नहीं पाएगा, तो इसीलिए बोला जाता है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ कैटायन, ठीक ना। दोनों पॉइंट लिख लिए होंगे आप लोग, ठीक ना। तो बच्चों मैं आप लोगों को 2-3 क्वेश्चन देता हूं, आप लोग राइट द करेक्ट क्वेश्चन लिखिएगा। राइट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ, राइट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ पोलराइजिंग पावर ऑफ फॉलोइंग कैटायन। सर एक और बार क्वेश्चन रिपीट कर देंगे? राइट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ पोलराइजिंग पावर ऑफ फॉलोइंग कैटायन। जल्दी जल्दी कीजिएगा बच्चों। हाँ सर हो गया। वाह, एक दो क्वेश्चन हम दे देते हैं और आसानी है वैसे, है ना। तो बच्चों कर लिए होंगे आप लोग, सब लोग, है ना। अभिषेक दे हो गया, सर लास्ट वाला कर रहा हूँ। देखिए बच्चों, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, सब पर चार्ज इक्वल है, यहां पर भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, यहां पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, ठीक ना। ऐसे चार्ज इसका ज्यादा है, यहां पर भी चार्ज, ठीक ना। तो ये तो बच्चों दो फैक्टर थे कि चार्ज एंड साइज, और तीसरा लिख लीजिएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैटायन। तीसरा जो फैक्टर होगा लिख लीजिएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैटायन, ठीक ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैटायन। अब इसमें बच्चों डैश देके लिखिएगा, डैश देके लिखिएगा कि इट इज एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड दैट, it is experimentally observed that, it is experimentally observed that cation having pseudo inert gas configuration, cation having pseudo, pseudo, pseudo inert gas configuration
या सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, स्लैश करके लिख लेना भाई, सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन have more polarizing power, have more polarizing power, have more polarizing power as compared to the cation, as compared to the cation having noble gas configuration। ठीक ना। देखिए बच्चों, सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आप लोग जानते हो, सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है भाई, बताओ। NH2 NP6 ND10, ये होता है बच्चों सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, है ना। ऐसे अगर मान लीजिए आप जिंक का कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हो Zn2+ का, ठीक ना, तो वहां पर ये सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आएगा Zn2+ का। कॉपर प्लस का लिख रहे हो, ठीक ना, तो ये चीज है। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाएगा नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, तो हम सबको मालूम है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होता है NH2 NP6, ND10 नहीं होता है, ठीक ना। तो कहने का मतलब नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 18, ठीक ना। तो ये है बच्चों, तो कहने का मतलब ऐसे कैटायन जिनका नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होता है वो काफी मतलब अच्छा पोलराइजिंग पावर शो करते हैं, मतलब उनकी वजह से जो कंपाउंड बनेगा वो किस नेचर का हो जाएगा, कोवैलेंट नेचर का हो जाएगा। भाई यही तो बताया था कि जिसका पोलराइजिंग पावर ज्यादा वहां पर शेयरिंग ज्यादा होगी, और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या डेवलप होता है, कोवैलेंट कैरेक्टर, है कि नहीं बच्चों, ठीक ना। तो लिख लीजिएगा, डैश देके यहाँ पर नीचे, दिस टाइप ऑफ कंपाउंड, नहीं एक मिनट, कंपाउंड having cation with pseudo noble gas configuration, pseudo noble gas सर एक बार configuration, रिपीट कर देंगे। compound having cation with pseudo noble gas configuration have high covalent character या ग्रेटर कोवैलेंट कैरेक्टर। ठीक ना। तो यहां पर बच्चों मैं आपको बता दे रहा हूं, जैसे हम लोग जानते हैं कॉपर, अच्छा कॉपर के नीचे बच्चों कौन सा एलिमेंट होता है, बताइए भाई। कॉपर के नीचे कौन सा एलिमेंट, नहीं कोई बोल रहा है। कॉपर AgAu, जिंक कैडमियम मरकरी, ठीक ना। ये देखिए यहाँ पर इस पर प्लस होता है, यहाँ पर प्लस होता है, यहाँ पर प्लस होता है, ये सभी सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है। Zn2+, कैडमियम 2+, मरकरी 2+, ये भी सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होते हैं। आपको हम जिंक और जिंक 2+ का कॉन्फ़िगरेशन बता रहे हैं, क्या डिफरेंस है। अच्छा एक बात बताइए, डिस्कशन तो काफी पेंडिंग हो गया है, एटॉमिक स्ट्रक्चर का हो गया, पीरियोडिक टेबल हो गया। ठीक है बच्चों, थोड़ा होमवर्क का भी स्टार्ट मैं आप लोगों से करवाता हूँ थोड़ा ज्यादा, ठीक ना।
ये एटॉमिक स्ट्रक्चर का भी पेंडिंग हो गया, ये पीरियोडिक टेबल भी हो गया, केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट हो गया। GOC भी बाकी है हाँ हाँ, सर। क्या चीज? सर GOC का भी बाकी है सर। GOC2 भी बाकी है अभी पूरा। ठीक है, अगली क्लास में थोड़ा अच्छे से करते हैं डिस्कशन। देखिए बच्चों ध्यान से, यहाँ पर यही कॉन्फ़िगरेशन मैंने लिखना शुरू किया ना, जैसे जिंक वाला जो है मेरे को बताना था ना, तब मेरे को याद आया कि नहीं ये तो एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला है, तो मेरे दिमाग में आया कि आप लोग भूल क्यों गए हो, तो डिस्कशन ही नहीं हुआ तो कैसे होगा। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d10, इस तरीके से ये कॉन्फ़िगरेशन होता है जिंक का। लेकिन अगर आपको Zn2+ का कॉन्फ़िगरेशन लिखना है जिंक 2+ का, देन आप लिखोगे Zn2+। अब देखो Zn2+ के लिए आउटर मोस्ट से इलेक्ट्रॉन आप बाहर निकालोगे। देखो 4s वाला क्या है, आउटर मोस्ट है, तो ये बाहर निकल गया, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10, ये हो जाता है, ठीक ना। तो ये जो हो जाएगा ना, ये देखिए सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हो गया ना, देखिए इससे मैच कर रहा होगा, ठीक ना। और 4s में कितना इलेक्ट्रॉन है, 0। अब यहाँ पर यही वैलेंस शेल है, वी शेल, यही है वैलेंस शेल, ठीक ना। तो वैलेंस शेल ये ऐसे है, और ये सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है। कहने का मतलब मेरा ये है कि जिंक वाले जो कंपाउंड्स होंगे ना, जैसे कोई भी अगर कंपाउंड जिंक का है तो उसकी वजह, मतलब कोई कंपाउंड अगर जिंक का है तो उसमें कोवैलेंट कैरेक्टर क्या होगा, काफी ज्यादा होगा, ठीक ना। इसको बच्चों जल्दी से लिख लीजिए तो, ठीक ना। तो ये सारे जो मैं कैटायन लिखा हूं ना, ये सभी क्या है, सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन वाले हैं, PNGC, ठीक ना, सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। शाबाश बच्चों, लिख लिया आप लोग, लिख लिया आकाश? सर 1 सेकेंड। वाह, हाँ सर हो गया। ठीक ना। अब आगे बच्चों हेडिंग डाल दीजिएगा कि पोलराइजेशन ऑफ एनायन, इसको मिटा रहे हैं भाई, पोलराइजेशन ऑफ एनायन, ठीक ना, पोलराइजेशन ऑफ एनायन। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, पोलराइजेशन ऑफ एनायन में पहला लिख लेंगे हम लोग, देखिए एनायन की साइज जितना ज्यादा बड़ी होगी उतना ज्यादा डिफॉर्मेशन होगा, एनायन की साइज जितनी बड़ी उतना ज्यादा डिफॉर्मेशन। मतलब यहां से लिख सकते हैं हम लोग कि साइज ऑफ, सॉरी, पोलराइजिंग पावर, नहीं, पोलराइजेशन ऑफ एनायन, पोलराइजेशन ऑफ एनायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एनायन, एनायन की साइज जितना ज्यादा उतना ज्यादा पोलराइजेशन होगा, तो पोलराइजेशन ऑफ एनायन हो गया, ठीक ना। और दूसरी बात बच्चों ये होती है कि पोलराइजेशन ऑफ एनायन, दूसरा पॉइंट करके ये लिख लीजिएगा आप लोग, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। आप समझिए ना कि चार्ज जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक ना। तो चार्ज जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो उतना ज्यादा डिफॉर्मेशन होगा, तो चार्ज ऑन एनायन, ठीक ना, ये है। तो ये ठीक ना, पोलराइजेशन ऑफ एनायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एनायन, और दूसरा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑन एनायन, ठीक ना, ये है इस तरीके से। ठीक ना बच्चों, इसमें आपको बताना है पोलराइजेशन ऑफ एनायन का ऑर्डर, है ना, ये दोनों बता दीजिए आप लोग।
ठीक है, थर्ड, राइट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ पोलराइजेशन ऑफ एनायन। है ना, जल्दी से बताइए बच्चों तो इसका। हो गया भाई आन्विक? हाँ सर। हो गया, कर लिए? हाँ सर, कर रहा हूँ सर। जल्दी 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 कीजिए भाई। ऑलमोस्ट हो गया सर, सेकंड सर, लास्ट हो वाला। वाह, ठीक ना बच्चों? तो देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एन आयन, ठीक ना, ये सब मतलब जैसे आप लोगों को एक थोड़ा सा मतलब कॉन्फिडेंस आ जाए कि नहीं ऐसा होता है, ठीक ना, तो बस इसीलिए मैंने करवा दिया। देखिए यहाँ पर फोर्थ वाले में ना NO3 माइनस की साइज ज्यादा है, क्योंकि एक ऑक्सीजन ज्यादा है, साइज ज्यादा हो जाएगी, तो इसीलिए हम लोग इस मतलब की वो ऑर्डर हो जाएगा। लिख लेना यहाँ पर साइज ज्यादा है, साइज की वजह से कर रहे हैं हम लोग इसको, ठीक ना, यहाँ पर भी साइज ज्यादा है इसकी वजह से, ठीक ना, ये चीज है। तो अब ये लिख लिए होंगे आप लोग, अब लिख लीजिएगा एक छोटा सा हेडिंग। तो कहने का मतलब बच्चों, मैं यहां पर मिटा रहा हूं इसको, है ना। अब देखिए मैं लिखूंगा यहां पर कोवेलेंट कैरेक्टर। कोवेलेंट कैरेक्टर विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन, है ना, पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन। दूसरा पोलराइजेशन ऑफ एनायन, पोलराइजेशन, पोलराइजेशन ऑफ एनायन, ठीक ना, दोनों चीजें हैं। पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेशन ऑफ एनायन, दोनों चीजें हैं, समझ गए ना। तो ये चीज है, आप लोग इसको लिख लीजिएगा। ठीक ना, ये चीज है। अब एक छोटा सा हेडिंग डाल दीजिएगा कि फैक्टर सपोर्टिंग कोवेलेंट कैरेक्टर, फैक्टर सपोर्टिंग कोवेलेंट कैरेक्टर। कोवेलेंट कैरेक्टर को कौन से फैक्टर्स हैं जो सपोर्ट करते हैं, मैं आप लोगों को बता रहा हूं। देखिए भाई पहला लिख लीजिएगा इसमें, पहला लिख लीजिएगा स्मॉल साइज ऑफ कैटायन, स्मॉल साइज ऑफ कैटायन, कॉमा कॉमा ग्रेटर चार्ज ऑन एनायन और ग्रेटर चार्ज ऑन कैटायन, ठीक ना, स्मॉल साइज ऑफ कैटायन एंड ग्रेटर चार्ज ऑन कैटायन, ठीक ना, ये कैटायन के बारे में है। दूसरा लिख लीजिएगा सर फर्स्ट सूडो पॉइंट फिर से बोलेंगे? स्मॉल साइज ऑफ कैटायन, स्मॉल साइज ऑफ कैटायन, small size of cation and greater charge on cation, small size of cation and greater charge on cation, ठीक ना। तो ये दोनों फैक्टर है ना, ये कोवेलेंट कैरेक्टर को सपोर्ट करते हैं। दूसरा पॉइंट सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैटायन, सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैटायन, ठीक ना। तीसरा पॉइंट लिख लीजिएगा
greater size and charge on greater size and charge on anion. Greater size and charge on anion. ठीक ना, ये है बच्चों। ठीक है भाई, ये चीज तो हो गया हम लोगों का, ठीक ना। अब यहां पर बच्चों मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आप लोगों को दे रहा हूं, लिखिएगा एमंगस्ट, क्वेश्चन लिखिए तो, एमंगस्ट LiCl, RbCl, BeCl2 and MgCl2 and MgCl2 and MgCl2. Select the compound having greatest and least ionic character. Greatest and least ionic character, ठीक ना। तो ये 4 कंपाउंड